फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 6वां भाग। टारगेट मेरे पास लिमिटेड टाइम हमारे पास है, अप्रैल में हमें सारी चीजें जल्दी जल्दी कवर करना है, ठीक है। और आपको भी पढ़ना, रिवीजन करना है। पिछले क्लास में हम लिमिट टेस्ट जितना था सब पढ़ा दिए, हैवी मेटल्स को छोड़ के क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक सारी चीजें बता दिए। डी पटेल जी कह रहे सर आर्सेनिक का रिएक्शन फिर से समझा दीजिए। पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से आर्सेनिक के बारे में बताए थे। किसके बारे में? आर्सेनिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, जो मेन पॉइंट था, हमें भी लगता है जो याद हो सकता है बस वही बताए थे। एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कुछ नहीं किए थे, जितना आपको याद हो गया उतना ही बताने की कोशिश किए थे लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में। कि इसमें एक स्पेशल ऑपरेटर यूज होता है जिसका नाम है गजेट ऑपरेटर, इसीलिए इसको गजेट टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। गजेट ऑपरेटर कुछ इस तरह का था, जो कि हम डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन आप लोग अच्छा बनाइएगा। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर आपको हेडिंग बताए थे कि जो आर्सेनिक पे 5 प्लस चार्ज आर्सेनिक होता है, ये रिएक्शन करेगा एक रिएजेंट के साथ जो था रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका नाम है स्टेनियस क्लोराइड SnCl2। अब ये जब रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या बनाएंगे? आर्सेनिक के 5 प्लस चार्ज को 3 प्लस चार्ज में कन्वर्ट कर देंगे। बस उसके बाद क्या था, उसी सैंपल में हम क्या मिलाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मिला देंगे, दोनों आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। यही हाइड्रोजन गैस जो बना था AH3, उससे साथ रिएक्शन करके आर्थिन गैस बना लेंगे ASH3। यही आर्थिन गैस आप देखे थे, यही आर्थिन गैस क्या होगा, कहाँ गया, यही आर्थिन गैस धीरे 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 ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाके इस पेपर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का या येलो कलर का स्टेन बना देगा, धब्बा बना देगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो लॉन्ग में आएगा तो जितना बताएं उतना सफिशियंट है, बहुत इजी है और बहुत अच्छे से याद कर लेंगे जितना बताए हैं। बस हेडिंग मत भूलिएगा। हेडिंग पहला क्या होगा? प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, सबसे पहली हेडिंग होगी प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, ठीक है। सेकेंड आपका हेडिंग क्या हो जाएगा? सेकेंड आपका हेडिंग हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, क्या क्या केमिकल रिएक्शन हुए ये आपको जरूर बताना है। कि आप यहाँ पे पहले स्टेप में ये बता दीजिए, चाहे तो इसको बताइए पहला वाला या ना बताइए, लेकिन बता देते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि आप जैसे देख पा रहे हैं कि जो आर्सेनिक था, ये क्या था? सैंपल हमारा क्या है? सैंपल आर्सेनिक। आर्सेनिक पे 5 प्लस चार्ज था। अब किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? वो रिएजेंट होता है। यहाँ पे जो हम रिएजेंट लिए सीनियस क्लोराइड, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आर्सेनिक के 5 प्लस चार्ज को आर्सेनिक के 3 प्लस चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, अब ये तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या कराए थे? उसी में हम आपके जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क था उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मिला दिए। हम बिना बैलेंस किए हुए एकदम सिंपल बताए थे, जिससे आप प्रैक्टिस करके याद कर सके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक मिलाए, दोनों रिएक्शन करके क्या बना लिए? ZnCl2 बना लिए, जिंक क्लोराइड, ठीक है। और टू कहां से आया? क्योंकि टू इसका नेचर है। अब इसको हमको बैलेंस करने के लिए टू यहां लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे लिखेंगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे। जिंक क्लोराइड बनाया और बचा क्या आपका? H बचा। ZnCl2 तो आपका हो गया, बचा क्या? H बचा, तो आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। यही हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करेगा यही AH3 के साथ। AH3 प्लस 4 से हाइड्रोजन गैस रिएक्शन किया तो आर्थिन गैस बना लिया ASH3। यही आर्थिन गैस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्शन करेगा, यही आर्थिन गैस HgCl2 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? HgCl2 और पॉइंट ASH3 ऐसे लिख दीजिएगा, जो कि होगा क्या? ब्लैक कलर का स्टेन या येलो कलर का धब्बा बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन है, प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एकदम बेसिक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, डायग्राम वगैरह बना लीजिएगा। ये सब आपको नहीं लिखना है, जैसा कि कल ही बताए थे, ये सब कुछ नहीं लिखना है। बस आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है और रिजल्ट के बाद ये डायग्राम बनाना है, बस इतना ही लिख के आना है। नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, नो डाउट, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट वाला होगा, तो जैसा कि पता है हम टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन में आज कहां तक पहुंच गए हैं, आइए देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन पूरा हो गया, जिसमें बहुत आपको देखिए आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक पूछा जाएगा। हम आपको क्लोराइड भी पढ़ा दिए, सल्फेट भी बता दिए, आयरन भी बता दिए, आर्सेनिक भी बता दिए। थोड़ा सा समराइज वे में सरसरी निगाह से देख लीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। जब इतना पढ़ ही लिए हैं तो खाली सिद्धांत देख लीजिएगा, कुछ ज्यादा नहीं देखना। सिद्धांत कुछ मेन पॉइंट बता रहे हैं किसका? हैवी मेटल्स का, ठीक है। लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स, ठीक है। थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सरसरी निगाह से। यहाँ पे हैवी मेटल्स की अगर हम बात करें, लिमिटेड ऑफ हैवी मेटल्स में, तो यहाँ पे जो हमारा सैंपल होगा वो हैवी मेटल्स होगा। और हैवी मेटल्स में बहुत सारे आते हैं, लेड आते हैं, ठीक है, मरकरी आता है, आर्सेनिक भी हैवी मेटल्स में आता है, लेकिन हैवी मेटल्स कभी कभी अलग से पूछ लेता है, ठीक है।
नवाब ताली कह रहे हैं सर प्लीज सर मेरा मैसेज देखें, क्या मैसेज है आपका तालिब जी बताइए। सर क्वेश्चन आया था, एक मिनट। राइट ए नोट ऑन लिमिट टेस्ट 2020 बीटी यूपी लॉन्ग क्वेश्चन में राइट ए नोट ऑन लिमिट टेस्ट, तो ठीक है लिमिट टेस्ट के बारे में आप बताइए, उसके साथ एक एग्जांपल दे दीजिए, चाहे क्लोराइड का, चाहे आर्सेनिक का, चाहे सल्फेट का। अगर आपसे खाली लिमिट टेस्ट पूछ रहा है तो कोई ना कोई आप एग्जांपल दे दीजिए, चाहे लिमिट, चाहे क्लोराइड का, चाहे सल्फेट का, चाहे आयरन का। मिथिलेश सर की क्लास इसलिए नहीं हुई क्योंकि सर का थोड़ा तबीयत खराब हो गया, सर डॉक्टर को गए हैं दिखाने, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, सर के गले में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया और पेट में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो काफी दिन से प्रॉब्लम था, आज दिखाने गए हुए, जैसे रिकवर होगा क्लास कंटिन्यू करेंगे, और उम्मीद है आज इवनिंग से ही रिकवर हो जाए, इवनिंग से कंटिन्यू करें, पर डॉक्टर को दिखा के जैसे ही फ्री होंगे वो करेंगे। ओके चलिए, तो देखिए हैवी मेटल्स की बात करें, हैवी मेटल्स में हम आपको पता है कि यहाँ पे मरकरी, लेड, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, ये आपका जिसे यूज करते हैं पीबी, जिसको हम बोलते हैं लेड, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका हैवी मेटल्स है, ठीक है। सैंपल हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, सैंपल देख लीजिए, वो थोड़ा सा है। लेड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, H2S के साथ कराएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होगा हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो रिएजेंट होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं याद करना, लेकिन पढ़ रहे हैं तो एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, अगर हो सकता है दिमाग में एमसीक्यू वगैरह आ जाए एग्जाम में तो आपके दिमाग में रहे ये चीजें। हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए रिएजेंट यूज हुआ, किसके प्रेजेंस में यूज हुआ ये नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एज ए बफर यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड वगैरह, कोई बात नहीं। क्या बनाएगा, पीबीएस बना देगा, ये पीबी और ये एस, पीबीएस बना देगा, लेड सल्फाइड बना देगा प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो पीबीएस बनाता है लेड सल्फाइड, ध्यान दीजिएगा, लेड सल्फाइड बना लेता है, और यही क्या होगा, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का पीपीटी होगा, प्रेसिपिटेट होगा। इतना बस आपको ध्यान रखना है लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स में, ठीक है। यहाँ लेड, जैसे हैवी मेटल्स में हम एग्जांपल ले लिए, लेड ले लिया, ऐसे मरकरी ले सकते हैं, बहुत सारे। ध्यान दीजिएगा सबका जो रिएजेंट होगा हाइड्रोजन सल्फाइड का होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आर्सेनिक भी लिमिट टेस्ट था, तो वहां पे क्यों नहीं हाइड्रोजन सल्फाइड लिए, तो आपको बता दें वहां भी हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होता है, लेकिन हम आपको बहुत ही समराइज करके डायरेक्ट हम रिएक्शन करा दिए रिड्यूसिंग एजेंट से। पहला स्टेप तो यही है कि हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन होकर क्या बना रहा है, उसके बाद फिर आर्सेनिक का रिड्यूसिंग एजेंट डाल के फिर वो 3 स्टेट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इतना डिटेल्स आपको पढ़ना नहीं है, लास्ट टाइम में आपको ना याद हो पाएगा ना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, इसीलिए उसको ऐसे ही रहने दीजिए। हैवी मेटल्स में ध्यान रखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए रिएजेंट यूज करते हैं, लेड सल्फाइड बना और हाइड्रोजन गैस बना, यही लेड सल्फाइड ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होगा। एक बार टेस्ट लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे, जब आप देखेंगे तो जो टेस्ट का कलर होगा वो स्टैंडर्ड के कलर से लाइट आ जाएगा, तो लिमिटेड पास हो गया। तो आपको हैवी मेटल्स बस खाली सरसरी निगाह से देख लेना है, बस याद नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बुक में नहीं है, ये आपके बुक में नहीं है, मानते हैं ये आपके बुक में नहीं दिया गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन हम अगर सब पढ़ रहे हैं तो छोटा सा खाली मन में रखने के लिए बोले हैं, इसको हम ये नहीं कहते कंपलसरी है, मन में रखने के लिए कि कहीं एमसीक्यू में पूछ दिया कि बताइए हैवी मेटल्स में कौन सा रिएजेंट होता है, विच रिएजेंट आर यूज इन हैवी मेटल्स, ठीक है। यहाँ दे देगा आपसे सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे आपका स्टेनलेस क्लोराइड, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ हैवी मेटल्स में हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। पूछ देगा हैवी मेटल्स में कौन सा कलर से होता है, तो पता होना चाहिए ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ओके, तो ये सब बेसिक चीजें हैं जिसको बस मन में रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कभी पूछ दिया तो ठीक है, ठीक है। चलिए अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है इसकी बात करते हैं, गुरुत्वीय विश्लेषण की व्याख्या करें। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, आइए चलिए इसकी बात करते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, आइए चलिए इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सर क्या करें, इंग्लिश में याद कर लें या फिर भूल जाते हैं सर, कुछ आइडिया दे दो। इंग्लिश में देखिए चौहान जी, आप याद क्यों करते हैं, आप मिक्सअप क्यों नहीं समझते हैं, हम अभी आप तक पढ़ाए हुए थे क्या, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक में जो आपको पॉइंट बताए थे आप उसको एक बार हिंदी में बना करके मिक्स करके लिख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक लग रहा है तो मिक्स करके लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि आर्सेनिक में हम आर्सेनिक सैंपल लिए जो AsP5+4 था, उसमें जो रिएजेंट मिला दिए वो था आपका SnCl2, जो कि एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है।
अब ये क्या कर देगा, इसको बदल करके आर्सेनिक के 3+ चार्ज में कन्वर्ट बदल देगा, ठीक है, इसको बदल देगा आर्सेनिक के 3+ चार्ज में बस। और उसी में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मिला देंगे, दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। वही हाइड्रोजन गैस आर्सेनिक के 3+ चार्ज से रिएक्शन करेगा और जब जिससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा, आर्सेन गैस बना लेगा। यही आर्सेन गैस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू धीरे धीरे ऊपर जाएगा और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके एक काले कलर का भूरे कलर का धब्बा दे देगा। खत्म आपका लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। यही तो है। पर एक बार पढ़िएगा, मन में सोचिए कि उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं व्हाट्सएप लैंग्वेज में मत लिखिएगा, व्हाट्सएप लैंग्वेज में मत लिखिए भैया। हम एक बार, हमको याद है एम फार्मा का मेरा वो हो रहा था, वाइवा हो रहा था, ठीक है। तो हम अपने कॉपी में, प्रैक्टिकल वाली कॉपी में INC करके ऐसे एरो बना दिए थे। इसका मतलब होता है इंक्रीज, कोई चीज बढ़ते हुए। DEC करके एरो बना दिए थे। सच बता रहे, मेरा नंबर कट गया था, तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई आपका भी नंबर कटे। हम ऐसे शॉर्ट में लिख दिए थे, मेरा शॉर्टकट लिखना बहुत आदत था, बिटवीन को खाली BTW लिख देते थे, ठीक है। तो ऐसे शॉर्टकट लिखने की वजह से काफी डांट भी पड़ा था हमको, और मेरे नंबर भी कट कर दिए गए थे, और बेइज्जती भी कराया गया था कि वो व्हाट्सएप चला रहे हो या सारी चीजें। तो मतलब ये चीजें आपके साथ ना हो, इसलिए ध्यान रखिएगा। हमें तो डांट पड़ा था, आपको ना पड़े। शॉर्टकट मत लिखिएगा, ये सब व्हाट्सएप जो चीजें व्हाट्सएप पे ही अच्छी लगती है, आपको पूरा लिखना सही लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, गुरुत्वीय विश्लेषण की व्याख्या करें। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ये एक तरह का मेथड है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपके 2025 में आया हुआ था BTUP में, ठीक है, 25 में आया हुआ था। देखिए क्या कह रहा है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक्सप्लेन करिए, 23 में भी आया हुआ है। और या तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या पूछेगा कि राइट द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। राइट द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, मतलब आप सिद्धांत और प्रक्रिया के बारे में बताइए, ओके। या फिर एक्सप्लेन डायरेक्ट पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक मेथड होता है, नाम है ग्रेविमेट्रिक। देखिए ग्रेवी का मतलब क्या समझ पा रहे हैं, ग्रेवी खाने वाला ग्रेवी, नहीं, ग्रेवी का मतलब ग्राम, ठीक है। कोई चीज अगर ग्राम में हो तब उसको हम मेजर करते हैं ग्रेविमेट्रिक में। ग्राम में क्या हो सकता है, अगर हमको किसी पाउडर को नापना हो, ठीक है, किसी पाउडर वही ना जिसको कंप्रेस करके टैबलेट बनाते हैं, ठीक है, पाउडर को जिसको कंप्रेस कर करके टैबलेट बनाया जाता है, तो पाउडर के फॉर्म में हो या कोई क्रिस्टल और ठोस हो, तो इसको जब मापेंगे तो क्या ऐसे कहेंगे कि 1 लीटर पाउडर है या 2 लीटर पाउडर है, या भैया ये 2 लीटर हमारा ये ठोस वाला लोहा है या तो सॉलिड क्रिस्टल है, नहीं ना। उसको हमेशा किसमें नापेंगे, ग्राम में, कि ये आपका जो पाउडर था ये 2.4 ग्राम आया, ठीक है। ये जो आपका क्रिस्टल था ये कितना आया, 9.2 ग्राम आया, ग्राम में मापते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक मतलब जिसको ग्राम में कोई भी पाउडर के फॉर्म में हो चाहे सॉलिड के फॉर्म में कुछ भी हो, उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं ग्रेविमेट्रिक में। क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम टैबलेट बनाते हैं ना, जैसे 500 mg का पैरासीटामोल बनाए, तो 500 mg हमारा बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है क्वांटिटी पे, पूरी उसमें जो जो पाउडर में कंप्रेस करके बनाया जाता है तो उसका क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है, और उस क्वांटिटी का ध्यान रखा जाता है इस मेथड से जिसका नाम है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। समझ में आया। तो कोई चीज अगर ग्राम में हो, ठीक है, तो वहां पे हम ग्रेविमेट्रिक का यूज करते हैं। अगर कोई चीज वैल्यूमेट्रिक की बात करें तो कोई चीज वैल्यूम में हो, जैसे हमको खांसी का सिरप बनाना है तो हम लिखेंगे 50 ml का चाहिए, 100 ml का चाहिए, तो 100 ml 50 ml, तो कोई चीज अगर सॉलिड लिक्विड में हो, ठीक है, उसके सॉल्यूशन की सांद्रता का अगर पता लगाना हो तो वैल्यूमेट्रिक में करते हैं। लेकिन ग्रेविमेट्रिक में कोई चीज ग्राम में हो, कोई पाउडर हो, तो उसको हम ग्राम में मापते हैं, ओके, उसको ग्राम को निर्धारित करते हैं ग्रेविमेट्रिक में। एनालिसिस का मतलब जांच पड़ताल करना, मतलब उसकी क्वांटिटी में कोई, मतलब उस पाउडर में कोई अशुद्धियां तो नहीं है, किसी तरह की उसकी क्वांटिटी में कोई कमी तो नहीं आ रहा है, उसमें कोई नमी तो नहीं है। इसका एक मेथड होता है जिससे हम एकदम अच्छे तरीके से करते हैं। अब वो मेथड क्या है सब आज देखते हैं, ठीक है। फिगर पेन से बनाना है। चलिए, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक मेथड है क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस, देखिए क्वांटिटी आ गया ना, क्वांटिटी मतलब कोई भी गणनात्मक वैल्यू, हमें उस जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दवाई जो एक्यूरेट वैल्यू है वही होना चाहिए, उससे ज्यादा कम हुआ तो दिक्कत होगा, ओके। 500 mg है तो 500 mg में से आपको पता है कि पूरा टोटल 500 mg नहीं होता, लेकिन जितना mg डिसाइड किया गया है फार्माकोपिया में उतना होना चाहिए, उससे कम ज्यादा हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, ओके। तो ये केमिकल एनालिसिस होता है। राइट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन डिटरमाइन बाय मेजरिंग द मास। कोई भी चीज अगर द्रव्यमान में हो, द्रव्यमान मतलब कोई चीज भार में हो,
ठीक है, तो उसको मापते हैं, उसके मापन को निर्धारित करते हैं किसमें, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। कोई भी पदार्थ की मात्रा जो द्रव्यमान में हो उसको मापन को निर्धारित करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। ठीक है, देखिए ग्रेविमेट्रिक विश्लेषण मात्रात्मक रासायनिक विश्लेषण की एक विधि है जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान को मापकर निर्धारित की जाती है। और द्रव्यमान का मतलब भार हो गया, ठीक है, भार का मतलब वही किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, यही हो गया ना, समझ में आया। तो कोई भी चीज अगर द्रव्यमान में मापकर उसकी मात्रा को निर्धारित की जाती है वो किसमें करते हैं, ग्रेविमेट्रिक में। ओके, अब ऐसा तो नहीं कि चावल घर पे बनाना हो बढ़िया से धुल के सीटी लगा दी, नहीं, जब दवा बनाया जाता है पाउडर को ही कंप्रेस करके टैबलेट बनाया जाता है, लेकिन वो पाउडर का क्या प्रक्रिया, उसको कहां से कहां तक ले जाया जाता है, उसको कितना शुद्ध किया जाता है, वो आप यहाँ पढ़ेंगे ग्रेविमेट्रिक में। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है, हम इसको आपको जितना शार्ट बनाए उतना बढ़िया है। ये आप बता दिए कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक मेथड है क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस का, जहां पे पदार्थों की जो मात्रा है उसको हम द्रव्यमान में मेजर करते हैं, द्रव्यमान में मेजर करके निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये आप बता दिए, इस पॉइंट को नहीं लिखेंगे, इस पॉइंट को आप हटा दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आपका क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के सिद्धांत जो बता रहे हैं बस उतना समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये बुक में नहीं है, बुक में होगा, ध्यान से देखिए चौहान जी, बुक में होगा। ओके, बुक में होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के सिद्धांत को देखते हैं। ओके, चलिए, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव क्या सिद्धांत है, कैसे काम करता है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव मेथड है इन विच द अमाउंट ऑफ एनालाइट, मतलब जो एनालाइट में अमाउंट है, हमारे यहाँ पे जो अमाउंट है इसकी बात कर रहे हैं, इसको एनालाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनालाइट। तो कह रहा है कि क्वांटिटेटिव मेथड है इन विच, जिसमें अमाउंट ऑफ एनालाइट, एनालाइट की जो मात्रा है इट डिटरमाइन, उसको निर्धारित करते हैं बाय मेजरिंग इट्स मास, उसको द्रव्यमान में मेजर करके हम निर्धारित करते हैं। कैसे करते हैं, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, इसमें प्रक्रिया जो शामिल है, कन्वर्टिंग द एनालाइट इनटू प्योर स्टेबल फॉर्म, इसमें जो एनालाइट में पदार्थ है इसको शुद्ध बनाते हैं, इसको स्टेबल फॉर्म में करते हैं, खासकर एज ए प्रिसिपिटेट बनाते हैं जो पानी में ना घुले। ठीक है, दैट कैन इजिली वेट, जो आसानी से वेट हो सके, इसको प्रिसिपिटेट बना करके जिसको आसानी से वेट हो सके उसको इस तरह से स्टेबल फॉर्म शुद्ध बना करके रखते हैं जिससे हम लास्ट में माप सकें। यही एक सिद्धांत है इसका ग्रेविमेट्रिक का। देखिए ग्रेविमेट्रिक विश्लेषण मात्रात्मक विधि है जिसमें किसी विश्लेषण की मात्रा उसके द्रव्यमान को मापकर निर्धारित की जाती है, ये तो आपको पहले बता दिए। इस प्रक्रिया में विश्लेषण को शुद्ध स्थिर रूप से परिवर्तित करना शामिल है, जैसे कि अवक्षेप मतलब कि प्रिसिपिटेट, जिससे आसानी से तौला जा सकता है। समझ में आया। तो ये था आपका सिद्धांत, इतना सिद्धांत समझ में आया। अभी आपको और समझ में आ जाएगा जब एक बार प्रक्रिया मेथड देख लेंगे। तो ये था मेथड ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। कैसे करते हैं आइए चलिए देखते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं उसके बाद हम वहां पे आते हैं। ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं क्योंकि तभी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहली बात, इस मेथड को ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना होगा जैसे यहाँ लिखा है, प्रोसीजर फॉर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, मेथड लिख सकते हैं या फिर हो सकता है प्रोसीजर पूछे, मेथड विधि या प्रोसीजर प्रक्रिया। मेथड मतलब विधि होता है, प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया होता है, दोनों आप लिख सकते हैं। मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, क्या लिखेंगे, मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब क्या बताएंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा, कुछ डायग्राम में बनाना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एनालाइट, एनालाइट क्या होता है, ये आपका है एनालाइट, जिसमें आप अपने सब्सटेंस को रखें उसको बोलते हैं एनालाइट। ठीक है, ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क था, इसमें रखें क्या है, एनालाइट है। ठीक है, एनालाइट में आप क्या लिए, सैंपल लिए, एनालाइट लिए, एनालाइट में क्या लिए, सैंपल लिए। ये हमारा अंदर वाला क्या है, सैंपल लिए, ये आपका एनालाइट हो गया। यही को आप दिखा देंगे सैंपल, हमारा क्या है, सैंपल है। ठीक है, यही आपका एनालाइट है जिसमें पदार्थ रखा गया, ये आपका एनालाइट है, ये सैंपल है। हालांकि आप एनालाइट को इसको दिखा दीजिए जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है, आप एनालाइट को ये दिखा सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एनालाइट है, जो कॉनिकल फ्लास्क है ये एनालाइट हो गया और ये हमारा सैंपल हो गया, इतना दिखा दिए। अब इसका बनाना है प्रिसिपिटेट फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्या बनाना है, प्रिसिपिटेट फॉर्म। प्रिसिपिटेट फॉर्म में इसको बनाने के लिए जाहिर सी बात है, आप देखे थे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में या सल्फेट में हम किस तरह से लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड की बात करें तो आप बहुत अच्छे से देखे थे कि यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड जब लिए थे तो उसके साथ क्या मिलाए थे, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और क्या मिलाए थे, नाइट्रिक एसिड HNO3। अब यहाँ से क्या बनाया था, AgCl, क्या बनाया था, AgCl, जो व्हाइट कलर का क्या था, PPT था, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट था, याद है ना लिमिटेड फॉर क्लोराइड में। तो आखिर ये PPT कैसे बना, कुछ ना कुछ रिएजेंट मिलाए,
कुछ ना कुछ रिएजेंट मिलाए, तभी तो आखिर पीपीटी बना, वरना कैसे बनता। यही AgCl बना लिया व्हाइट कलर का पीपीटी। और पीपीटी क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो पानी में ना घुले, जिसे चाक, चाक को पानी में डालिए नीचे इकट्ठा बैठ जाता है, वही है प्रेसिपिटेट और छेप जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी कुछ मिलाएंगे, लेकिन जो मिलाएंगे उसका नाम हमें नहीं याद करना, हमको जितना आसान हो सके उतना आसान में समझना है। हमें पता है सारी चीजें नहीं याद हो सकता, लास्ट टाइम चल रहा है, तो हमें खाली लिख देना है कि सैंपल मिलाए, इसको हम प्रेसिपिटेट फॉर्म में बना लेंगे। इसके लिए खाली हमें डायग्राम बनाना है। कैसे, देखिए ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, ये हमारा क्या है और प्रेसिपिटेट है। कैसे पता चलेगा कि ये पानी में घुल नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पानी बना देना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पानी बना दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए पीपीटी फॉर्म। ठीक है, पीपीटी फॉर्म समझ में आया। सबसे पहले एनालाइट लिए, उसमें अपने सैंपल को डाले, जो भी हमारा ठोस सैंपल है, पाउडर है, जो भी है उसको डाल लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको पीपीटी बनाने के लिए कुछ हम यहाँ पे जाहिर सी बात है अरे वो रिएजेंट यूज किए होंगे, चाहे हम सिल्वर नाइट्रेट यूज किए होंगे, चाहे हम बेरियम क्लोराइड, कुछ भी यूज किए, लेकिन हम उसको दिखाएंगे नहीं, बस इतना बता देंगे कि इसको प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। इतना करिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसे फिल्टर कर लेंगे, छान लेंगे। इसे क्या कर देंगे, फिल्टर करके छान लेंगे। आप जैसे है वैसे डायग्राम बनाते रहिएगा। इसको क्या करेंगे, फिल्टर करके छान लेंगे। ये आपका छानने वाला फिल्टर बन गया। हमारा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बस समझा दे रहे हैं। इसको फिल्टर करके आप अपने पदार्थ को छान लिए, इस तरह से अपने फिल्टर करके छान लिए। यहां लिख दीजिए फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्टर करके आप इसको छान लिए। छानने के बाद इसको सुखा लिए। छानने के बाद ड्राइंग, ड्राइंग मतलब सुखा लिए। सुखाने के बाद इग्निशिंग, हाई टेम्परेचर पे हीट किए। इग्निशिंग मतलब होता है हाई टेम्परेचर पे हीट करना। हाई टेम्परेचर पे हीट करना जिससे उसके मॉइस्चर, नमी वगैरह खत्म हो जाए। जब नमी खत्म हो गया तो उसको फिर आप क्या करेंगे, वेट कर लेंगे, नाप लेंगे, माप लेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन जितना जरूरत है उतना मिला लेंगे। यही मेथड है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया ये पॉइंट? बहुत इजी मेथड में आपको बता दिए। ये बहुत इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, एकदम सिंपल। फिर से थोड़ा जूम करके दिखाएं तो आप समझने की कोशिश करिए। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, आपको समझ में आया। जहां पे कोई पदार्थ अगर सॉलिड फॉर्म में हो, ठोस फॉर्म में हो, पाउडर के फॉर्म में हो, जिसको हम मास, द्रव्यमान जिसे हम ग्राम में मापते हो, उसको अगर उसकी मात्रा को निर्धारित करना हो तो हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से करते हैं। इसका सिद्धांत यही कहता है कि जो एनालाइट की मात्रा है उसको डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं द्रव्यमान से। ठीक है, इसमें कौन सा प्रक्रिया इन्वॉल्व है कि जो एनालाइट है, एनालाइट का मतलब जो पदार्थ है, इसमें एनालाइट का मतलब ये कॉनिकल फ्लास्क, इसके अंदर जो भी पदार्थ है उसको हमको शुद्ध बनाना है, स्टेबल बनाना है, और इसको प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिससे आसानी से मेजर की जाए। कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखे हैं। सबसे पहले हम लिए क्या, सबसे पहले हम लिए सैंपल, सैंपल हमारा एनालाइट वाला। ठीक है, जैसा भी चाहिए, तो हम यहाँ पे एनालाइट ले लिए, अंदर एनालाइट ले लिए और अपने सैंपल को दिखा दिए। उसके बाद इसको प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट किए, जो आघूलनशील पदार्थ बना। देखिए पानी में घुला नहीं, ये नीचे इकट्ठा बैठा है। फिर इसको क्या करें, फिल्टर कर लिए, फिर इसको छान लिए। छानने के बाद आपका ड्राइंग, ड्राइंग मतलब सुखाना, इसको सुखा लिए। इग्निशिंग का मतलब होता है हाई टेम्परेचर पे जलाना, जिससे इसकी नमी वगैरह कहीं रह ना जाए। तो हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किए। उसके बाद वेइंग किए, इसका मापे, मापन किए कि कितना बन रहा है। अब उसके बाद जितना जरूरत था, एवरेज निकालना था कि क्या करना था, उसका हम लास्ट में कैलकुलेशन कर लिए। यही प्रक्रिया है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। क्या समझ में आया? ये आसान लग रहा है कि इसको थ्योरी वाइज बताएं लिख के? हाँ, डायग्राम बनाना, देखिए डायग्राम बनाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ डायग्राम बनाने से नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, जैसे दाल वगैरह में कुछ तड़का लग जाए तो दाल का स्वाद बढ़ जाता है, ऐसे इसमें भी तड़का का काम कर रहा है डायग्राम। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो एग्जामिनर आपसे बहुत खुश हो सकता है, नंबर अच्छे मिलेंगे। आपकी कॉपी जब डिस्प्ले पे आएगी तो काफी अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। इसीलिए कह रहे हैं डायग्राम बनाइएगा। कोई भी टेबल फॉर्म में हो, ये जो हम टेबल फॉर्म में बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि इसमें नंबर अच्छे मिलते हैं। आपको चाहे हम ये भी बताएंगे, देखिए टेबल इस फॉर्म में कि पूरी कहानी तरह लिखते चली जाइए जो जो हुआ है, लेकिन सच बता रहे इसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी इसकी वैल्यू है। अब कॉपी को देखिए हर कोई चाहता है, जो एग्जामिनर कॉपी, सीधी सीधी बात कर रहे हैं। देखिए ओपन, हम लोग ओपन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, और आप भी अगर हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे भी कुछ उम्मीद रखे हुए हैं सर कैसे पास हो, तो ओपन सब चीज जानना चाहिए। हर कॉपी टीचर चेक करता है, उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो वो चाहता है कि बच्चे जितने शॉर्ट में चीजों को समझा दे रहा है, और बहुत बड़ी चीजें हैं। देखिए ये जो आप पॉइंट बताए हैं, इसको पता है कि अगर बच्चों को इतना पॉइंट पता है तो वो 2-3 पेज आराम से लिख सकता है, तो यहाँ पे नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं।
आप कोई टेबल बना के एक ही टेबल में सब कुछ बता दिए तो एग्जामिनर के माइंड में आएगा कि बच्चा चाहता तो इसको काफी भरने के लिए बड़े आराम से 3-4 पेज ले सकता था, लेकिन एक ही टेबल में बता दिया, हमको चेक करने में भी आसानी है और उसके लिए भी ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा यूज करिए, थोड़ा सा मॉडर्न है, सबको आसानी होता है, टीचरों को भी, हम खुद कॉपी चेक करते हैं हमें भी आसानी होता है, बाकी सबको होता है, इसलिए नंबर अच्छे मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज को ध्यान रखिए, डायग्राम बना लीजिएगा। बाकी चलिए हम इसी चीज को थ्योरी में बता दे रहे हैं, जिसको डायग्राम नहीं बनाना आ रहा है या जो नहीं लिख पा रहे हैं इस तरह से, इसको थ्योरी में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहला प्रक्रिया आपको हेडिंग डालना है, मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ ग्रामेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला जो स्टेप होगा डिजोल्यूशन, मतलब डिजॉल्व करेंगे जो हमारा सैंपल है, सैंपल कंटेनिंग द एनालाइट इज डिजॉल्व इन द सुटेबल सॉल्वेंट, यहाँ पानी में अपने सैंपल को डिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको प्रेसिपिटेट बनाएंगे, प्रेसिपिटेशन कुछ रिएजेंट डालेंगे, क्या डालेंगे, रिएजेंट डालेंगे, जैसे अभिकर्मक सॉल्यूशन में टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद द एनालाइट, तो जब डालेंगे तो अघुलनशील बन जाएगा, नीचे इकट्ठा बैठ जाएगा। उसके बाद इसको फिल्ट्रेशन कर लेंगे, प्रेसिपिटेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन यूजिंग फिल्ट्रेशन, जो हमारा पदार्थ बना हुआ है इसको छान लेंगे, फिर इसको वॉशिंग कर लेंगे। देखिए प्रेसिपिटेट इज वाइट, प्रेसिपिटेट को धुल लेंगे जिससे इंप्योरिटी अशुद्धियां वगैरह रिमूव हो जाए। उसके बाद इसको ड्राई सुखा लेंगे, जलाएंगे इसको हाई टेम्परेचर पे जिससे इसकी नमी निकल जाए, फिर इसको माप लेंगे और लास्ट में कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, यही हिंदी में बता दे एक बार क्या विधि है, विघटन। ठीक है, विश्लेषण युक्त नमूना एक उपयुक्त विलायक में घुल जाता है। एक उपयुक्त विलायक क्या होता है, जो पानी होता है विलायक है, या कोई भी लिक्विड हो सकता है, इसमें हम डाल देते हैं सैंपल को, ठीक है, नमूने को। अवक्षेप बनाएंगे, विश्लेषण के साथ अघुलनशील अवक्षेप बनाने के लिए घोल के लिए अभिकर्मक जोड़े, जैसे लिमिटेड फॉर क्लोराइड में आप सिल्वर नाइट्रेट जोड़े थे, यहाँ भी कुछ ऐड कर देंगे तो ये नीचे इकट्ठा बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, अच्छा दो ही बता हिंदी में, चलिए हिंदी में से दो ही आ गया और पॉइंट शायद मिस हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद उसको छानना है, इसके बाद इसको छानना है, फिर धुलना है, फिर हाई टेम्परेचर पे जलाना है, फिर नाप लेना है, लास्ट में कैलकुलेशन करना है। ओके, तो क्या ये पॉइंट समझ में आया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट क्लियर हो पाया, अभी भी ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? हाँ चौहान जी लेके आएंगे, लेकिन पहले ये बताइए टेबल कैसे बनाए सर। टेबल जहां जरूरत होगा बताएंगे, जहां कोई क्लासिफिकेशन या टेबल की आवश्यकता पड़ी तो हम बताएंगे खुद की टेबल कैसे बनाइए। ये समझ में आया, लिख ले जाएंगे आप। चलिए बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कोशिश करिएगा, बहुत इजी, टफ नहीं है, याद कर लीजिएगा। सिंपल क्या क्या है यार, इसमें क्या है ही, जो सैंपल है अपना एनालाइट है उसमें रखे, उसको प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट किए, फिर उसको जब प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, भाई पानी में डूब नहीं रहा है तो भाई जाहिर सी बात है उसको छानेंगे, उसको छान लीजिए, फिर सुखा लीजिए, फिर उसको हाई टेम्परेचर पर जलाइए जिससे उसकी मतलब की मॉइस्चर जो नमी हो एकदम खत्म हो जाए, फिर उसको माप लीजिए, फिर लास्ट में कैलकुलेशन कर लीजिए। यही तो नॉन स्टेप है, यही तो सारी चीजें बना करके लिखना है, कोई डायग्राम बना दीजिए आप, सिंपल है एकदम, यही आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, यही आपका मेथड प्रोसीजर है। कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बताइए सर धीरे धीरे। अरे यार तो बहुत टाइम लग जाएगा दोबारा बताएंगे तो, लेकिन चलिए फिर से हम बता दे रहे हैं, एक मेथड है जिसका नाम है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। हम जब टैबलेट बनाते हैं, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, पाउडर को कंप्रेस करके बनाया जाता है। तो पाउडर जब टैबलेट बनाते हैं तो ये थोड़ी है कि भैया बना लेंगे उसके बाद देखेंगे कितने ग्राम का टैबलेट हुआ, ठीक, कितने मिलीग्राम का टैबलेट है, 500 mg है, जब 500 mg आ गया उसको रख, नहीं ऐसा नहीं होता, डिसाइड करना पड़ता है, उसकी मात्रा को डिसाइड करते हैं। तो मात्रा को डिसाइड करते हैं, जो चीज ग्राम में मापना है, मिलीग्राम में, एमजी के फॉर्म में लेना है, तो उसकी मात्रा को निर्धारित किया जाता है इसी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। देखिए ये एक तरह का क्वांटिटेटिव केमिकल मेथड होता है, जहां पर हम कोई गणनात्मक केमिकल एनालिसिस करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो कोई भी पदार्थ अगर पाउडर के फॉर्म में हो तो उसकी मात्रा को निर्धारित करते हैं, किसमें, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि इसमें कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रोसेस प्रक्रिया क्या कह रहा है कि जो एनालाइट को हम शुद्ध बनाएंगे उसको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिससे उसकी अशुद्धियां वगैरह खत्म हो जाए। इसको प्रेसिपिटेट इसलिए बनाएंगे कि आसानी से छान करके वेट कर सके। ठीक है, बस उसके बाद आपको ये पूरा प्रक्रिया देखना है कि सबसे पहले एनालाइट सैंपल, एनालाइट का मतलब जो भी हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क जो होता है देखे होंगे आप लोग लैब में, इस तरह का, इसको एनालाइट बोला जाता है। इसी में आपने नमूने जिसका मतलब कि हमें पाउडर के फॉर्म में, इस पाउडर को यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, इसको हमको मान लीजिए दवा बनाना है, इस पाउडर को डाल दिए। अब इस पाउडर में अशुद्धियां भी हो सकती हैं,
ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो मन में आ रहा होगा सर अशुद्धियों को रोकने के लिए लिमिट टेस्ट क्यों नहीं करें? लिमिट टेस्ट हमेशा वैल्यूमेट्रिक में होता है। किसमें? वैल्यूमेट्रिक में। जहां कोई चीज वैल्यूम के फॉर्म में हो वहां पे हम करते हैं। यहाँ हम ग्राम के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, टैबलेट बना रहे हैं, सिरप नहीं बना रहे, सॉल्यूशन नहीं बना रहे, घोल नहीं बना रहे। तो इसी को हम क्या किए, सैंपल को डाल लिए, उसके बाद इसमें प्रेसिपिटेट बना लिए, कुछ ना कुछ हम रिएजेंट डाल के अभिकरण में प्रेसिपिटेट बना करके, उसके बाद फिर जब बन गया तो छान लिए, फिर सुखा लिए, फिर हाई टेम्परेचर पे जलाए, फिर उसके बाद वेइंग कर लिए, माप लिए, उसके बाद इसका कैलकुलेशन कर लिए जितना चाहिए था। यही तो मेथड है। क्या अभी भी समझ में नहीं आया? तब आगे बढ़े। समझ में आ गया? कुलदीप कुमार जी, मिथिलेश सर का थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे, डॉक्टर को दिखाने गए हैं, वो शाम से क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर डायग्राम और थ्योरी दोनों लिखना पड़ेगा या सिर्फ डायग्राम पे फुल नंबर मिल जाएगा? संतोष कुमार जी, डायग्राम थ्योरी दोनों लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्या कर रहे हैं, एक मिनट, कुछ क्वेश्चंस आपके पूछ रहे थे लेकिन यहाँ पे टेट इतने ज्यादा आ रहे हैं जिससे हो नहीं पा रहे हैं। डायग्राम के साथ साथ थ्योरी जरूर लिखिएगा। सर अगर प्रांजल जी कह रहे हैं सर अगर इंग्लिशिंग वर्ड याद ना आए तो हीटिंग लिख देंगे तो ठीक रहेगा। देखिए केमिस्ट्री में हम इंग्लिशिंग यूज करते हैं, अगर नहीं याद आएगा तो अब लिख दीजिएगा। ठीक है, इग्निशन अगर बात करें इसको हाई टेम्परेचर कहते हैं। हाई टेम्परेचर, देखो हीटिंग का मतलब होता है जलाना। आप 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसी चीज को हीट करते हैं तो उसको बोलते हैं हीटिंग। लेकिन जब उससे ज्यादा डिग्री सेल्सियस 1000 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसी चीज को हीट कर रहे हैं तो इसको इग्निशन बोला जाता है। हाई टेम्परेचर पे जब किसी चीज को उच्च तापमान पे हीट किया जाता है तो उसको इग्निशन बोलते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करें तो ये हम बोलते हैं हीटिंग। तो आप इसी हिसाब से याद करके लिख सकते हैं, जनरली हम यहाँ पे इग्निशिंग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एसिड बेस थ्योरी की। क्या यहीं रहने दें या आगे पढ़ाएं? ठीक है, क्या आप यहां तक का पढ़ के आएंगे या आगे कंटिन्यू करें, इसको भी पढ़ाएं? बताइए, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने के लिए? क्योंकि आपका मन करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्वेश्चन नंबर 4 समझने में सर, तो कोई बात नहीं, टाइम लीजिए। हमारा पढ़ाना मकसद नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाना मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा याद कर पाए, क्योंकि एग्जाम में वही काम आएगा। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हल्के मत लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्या मतलब कंटिन्यू करें कि रहने दें? चलिए कोई बात नहीं। तो काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं आपके कि सर रहने दीजिए, सर नो सर, कुछ लोग कह रहे हैं कहने करिए सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार आप कंटिन्यू करके आइएगा। उसके बाद हम एसिड बेस थ्योरी स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा, अथवा या फिर डिस्कस अरेनियस एसिड बेस थ्योरी विद एग्जांपल और लिमिटेशन। एसिड बेस थ्योरी क्या होता है और अरेनियस सर क्या बताए थे, इनकी थ्योरी क्या थी और इनकी कमियां क्या रह गई, ये आपके पीवाईक्यू में पूछा गया था। अरेनियस अम्ल क्षार सिद्धांत पर उदाहरण और सीमाओं के साथ चर्चा करें। ठीक है, तो क्या है अरेनियस एसिड बेस थ्योरी, इसके लिमिटेशन, सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल की क्लास में। ओके, तो आज की क्लास में यही इतना इतना अच्छे से कंटिन्यू करके आइएगा। जो चौथा वाला क्वेश्चन था अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पांचवा क्वेश्चन हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत बड़ा नहीं था लेकिन हाँ था, बहुत सारी चीजें पढ़नी थी। हमें लगता है कि क्लास 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा लेकिन अभी रहने दीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जितना पढ़े आप एक बार देख के आइएगा कि जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पढ़े हैं उसको अच्छे से कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, उसको अच्छे से कंटिन्यू करिएगा, ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आप आराम से होता क्या है इसका जो प्रक्रिया है ये देख लीजिएगा, जो पूरा डायग्राम वाला बताए हैं इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू कर दें। एमसीक्यू हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, इसके कोई खास एमसीक्यू नहीं पूछा जाता है। एमसीक्यू इजी क्वेश्चन का पूछा जाता है, ये सारे प्रैक्टिकल बेस्ड है और प्रैक्टिकल बेस्ड के एमसीक्यू कम आते हैं। ठीक है, ये सारा चीज लैब का काम है, ये आप थ्योरी पढ़ रहे हैं आपकी मजबूरी है, वरना ये सारी चीजें लैब का काम है, आपके लैब वाले बुक में होते हैं ये सब चीजें। ठीक है, आप ग्रेविमेट्रिक बनाने से ये सब लैब में है, क्योंकि भैया किस चीज को छानेंगे, आप बता रहे छानेंगे। जब कोई भी स्टूडेंट्स हो या हम ही हो, जब तक उसको खुद से छान करके नहीं देखेंगे, ठीक है, जैसे आप इसको नहीं देखें तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आया। अब यही हम लैब में कर चुके हैं तो वो जो फीलिंग हम लैब में किए हुए हैं वो ज्यादा बेटर समझ में आया है कि किस तरह से अपने सैंपल को लिए, फिर उसमें डाले, फिर वो आघूलनशील बना, उसको टिश्यू पेपर से उसको हम रखे। ठीक है, तो उसको फिर छाने, छाने के बाद उसको हल्का सा टेम्परेचर में रखे जिसे सूखा, सूखने के बाद उसको फिर से हम क्या किए, सुखा लिए,
हाई टेम्परेचर पे तो नहीं जलाए क्योंकि मेरे पास वो सुविधा नहीं था वहां पे मेरे कॉलेज में। उसके बाद उसको आसानी से वेंग किए, तो वेंग किए तो उसका डाटा एरर आ रहा था, उतना करेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन सारे मेथड को फॉलो किए थे। ठीक है, तो वो तरह आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा सिस्टम है नहीं, एग्जाम में पूछा जाता है तो जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, तो एक बार इसको पढ़ के आइएगा। देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को हमें टफ नहीं बनाना है। आज आपका 5वां क्वेश्चन कवर हो गया, कितने क्वेश्चन हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट, चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। 4 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे लिमिट टेस्ट वाला, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वाला, एरर वाला, एक्यूरेसी प्रिसीजन वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली देखने को जरूर मिलेंगे, आप किसी भी स्टेट से हो तो। ठीक है, चलिए।